जनपद में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने और वर्षाकाल से पहले सड़क एवं पुलों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने संबंधित विभागों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी कार्यदायी संस्थाओं को समयबद्ध तरीके से आवश्यक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। गुरुवार को जिला सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और यात्रियों को सुरक्षित एवं बेहतर यात्रा अनुभव उपलब्ध कराने से जुड़े विभिन्न बिंदुओं की विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि वर्षाकाल शुरू होने से पहले सड़क किनारे नालियों का निर्माण, मलबा हटाने, जारियों की कटाई, कलवर्तों की मरम्मत और गर्रों को भरने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। साथ ही सभी पुलों की तकनीकी जांच कर क्षतिग्रस्त रेलिंगों की मरम्मत शीघ्र कराई जाए तथा आवश्यक स्थानों पर सोलर स्ट्रीट लाइट स्थापित की जाए। उन्होंने सड़क सुरक्षा के लिए प्रमुख मार्गों पर साइन बोर्ड और स्पीड लिमिट संकेतक लगाने के निर्देश दिए। एसडीओ को सड़क किनारे गिरने की आशंका वाले पेड़ों का चिन्हीकरण कर वन निगम के समन्वय से उनका सुरक्षित पातन सुनिश्चित करने को कहा गया। वहीं एआरटीओ को यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ नियमित और प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने सभी सड़क निर्माण एवं अनुरक्षण एजेंसियों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की सड़कों को गड्ढामुक्त रखने तथा नियमित रखरखाव सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण सड़क अवसंरचना आवश्यक है। बैठक में स्वाला क्षेत्र में चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच अधिकारियों को कार्य शीघ्र पूरा करने तथा अन्य चिन्हित डेंजर जोन को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही क्षतिग्रस्त कलवर्तों की मरम्मत और आपदा संभावित क्षेत्रों में वर्षा ऋतु से पूर्व जेसीबी एवं पोकलेन मशीनों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया। जिलाधिकारी ने सड़क निर्माण कार्यों से प्रभावित प्राकृतिक जलधाराओं, धारों और नालों को उनके मूल स्वरूप में पुनर्स्थापित करने के निर्देश भी दिए। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत जिन सड़कों की अनुरक्षण अवधि समाप्त हो चुकी है, उनका चिन्हीकरण कर शासन को आवश्यक प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा सभी अधिशासी अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में नालियों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने को कहा गया, ताकि वर्षाकाल में जलभराव की समस्या से बचा जा सके। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. जी.एस. खाती, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. देवेश चौहान, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पतवाल, एआरटीओ प्रवर्तन मनोज बागोरिया, एसडीओ वन सुनील कुमार तथा लोक निर्माण विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। ड्रंक ड्राइविंग को कम करने के लिए निर्देश दिए गए। गुड समैरिटन स्कीम है, जिसमें अगर कोई सड़क पर घायल रहता है और उनकी कोई राहगीर मदद करता है तो उनको पुरस्कृत किए जाने का प्रावधान है, उस पर भी चर्चा की गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रोड सेफ्टी के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनके अनुपालन के संबंध में आरटीओ से जो है वो चर्चा की गई है और सभी विभागों को उसके अनुपालन के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो लाइटनिंग की व्यवस्था है, सड़कों पे लाइट कई स्थानों पे आवश्यक होती है, उन पे लाइट की व्यवस्था जैसे कोटामोड़ी, स्वाला, संतोला, इन सब जगहों पे जो संवेदनशील हैं, उन सभी जगहों पे लाइट की व्यवस्था किए जाने के भी निर्देश दिए गए। देवीधुरा मेला अभी नज़दीक है, इसमें पार्टी से लेकर के जो हमारा लोहाघाट सड़क है उसके डामरीकरण और सतह सुधारीकरण के लिए चर्चा की गई। साथ ही हेलीपैड के निर्माण, जिसमें 20 जून तक सभी हेलीपैड जो हमने नवीन माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्रम में कार्य चल रहा है, उसकी पूर्ति के लिए भी निर्देश दिए हैं और समस्त विभागों ने आश्वस्त किया है कि इसका ससमय पूर्ति कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त पीएमजीएसवाई स्टेज 4 की लगभग 38 सड़कें जो हैं उनके प्रगति के बारे में भी समीक्षा की गई। लगभग 4 सड़कें स्टेट टेक्निकल कमेटी के पास पंतनगर में है, जो कि 1-2 दिन में उस पर निर्णय ले लिया जाएगा। और जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं वो अभी यूआरआरडीए जो है वो इनके निदेशालय स्तर पर पीएमजीएसवाई के स्तर पर उस पर कार्रवाई गतिमान है, आगे तक कार्रवाई भी उस पर होनी है। इसके अतिरिक्त जो ग्रामीण सड़कें हैं, जो शहरी सड़कें हैं, उनको ठीक करना, उनके ड्रेन को क्लीन करना, प्लास्टिक फ्री करना, इन सभी पर भी चर्चा की गई, क्योंकि बरसात के समय में सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें आती हैं वो ऐसे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाले एरियाज़ में आती हैं। तो उसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि अपने क्षेत्र के जितने भी ड्रेन्स हैं, कल्वर्ट्स हैं, नाले हैं,
इन सभी से जो कूड़ा है उसको हटा लिया जाए और इसको सुनिश्चित किया जाए कि आगे इसका कूड़ा ना पड़े और बारिश के समय में जो पानी ड्रेन का बहाव है, पानी का बहाव है, उसमें कोई विघ्न और बाधा ना हो, तो उस पर भी चर्चा करते हुए दिशा निर्देश संबंधित विभाग को दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त पीआईयू ठूलीगाड़ में हमारी एक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क है। उसमें अभी कई जगहों पे मलबा आया हुआ था पिछले वर्षा में। इस बार की वर्षा में भी कुछ स्थानों पे जो है वहाँ पे मलबा जो है वो हमें देखने को मिला। इन सभी मलबे को हटाए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो मलबा निस्तारण के लिए प्रॉपर डंप साइट चिन्हीकरण और उसमें मलबा डालने के भी जो है वो निर्देश दिए गए हैं। पुल पुलियाओं और ऐसी जो संवेदनशील इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऑडिट के लिए भी कहा गया है कि कहीं पर कोई दिक्कत ना हो, इसको देख लिया जाए। तो एक व्यापक जो है चर्चा समस्त विभागों के मध्य में की गई है। एनपीसीसी की सड़कें हैं उनको सुधारीकरण के लिए कहा गया है और स्वाला जो कार्य है उसको 30 जून तक पूर्ण करने के लिए जो एनएच के पीडब्ल्यूडी एक्सीएन है उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है और इसमें कार्य जो है अंतिम चरण में है, कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, तो ये भी अवगत किया गया है। तो एक व्यापक चर्चा जो है वो यहाँ पर हुई है और सभी जो कार्य हैं जिसमें मैंने ड्रेन क्लियरेंस और घास जो कटने वाला है, इन सभी चीज़ों के लिए 25 जून का लक्ष्य रखा गया है, जिससे पहले अथवा विलंबतः 25 जून तक इस पर कार्य कर लिया जाए। तो एक व्यापक समीक्षा रही है और हम लोग निरंतर इसका जो है परिशीलन करते हैं, समीक्षा करते हैं और हर जो है इसमें माह इसकी बैठक करते हैं, तो उसमें सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं और ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि कोई दुर्घटनाएं ना हो, दुर्घटनाओं में मानव क्षति ना हो, इन सभी पर और चालान की कार्रवाई समय की जाए। एनएच पे जो इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं उनको हटाया जाए। एनएच या अन्य रोडों पे जो कूड़ा मलबा अथवा कंस्ट्रक्शन मटेरियल जा रहा है उसको भी समय रूप से हटाया जाए। तो एक व्यापक परिचर्चा हुई है और इसको सभी विभागों को निर्देशित किया गया है और इसकी समीक्षा जो है हम लोग आपदा परिचालन केंद्र के माध्यम से करेंगे। तो एक व्यापक यहाँ पर बैठक हुई और उसमें निर्देश